आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के समय में एक मसीही व्यक्ति के लिए पवित्र जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके जीवन में पवित्र जीवन जब जीने की बात आती है तो कई बार लोग उसको पूरा नहीं कर पाते, पवित्र जीवन नहीं जी पाते हैं और वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम एक पवित्र जीवन जी सके। आज मैं बाइबल के 5 ऐसे वचन आपको बताने वाला हूं जो कि आपको रोज सुबह दिन की शुरुआत करने से पहले पढ़ना चाहिए और इन वचनों के अनुसार खुद को पूरे दिन चलाने की कोशिश करना चाहिए। आज मैं जिन 5 वचनों के बारे में आपको बताने वाला हूं, इन 5 वचनों को जब आप पढ़ेंगे और इनके अनुसार आप दिन भर काम करेंगे तो देखेंगे आपका एक जीवन जो है पवित्रता का जीवन होगा और बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, जो बाइबल के विरोध में है, उनसे आप बच पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन वचनों को बड़े ध्यानपूर्वक से सुने, इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक से देखें, समझने की कोशिश करें। और उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं 5 वचन बता रहा हूँ, केवल यही 5 वचन नहीं है जिसे आपको रोज़ सुबह पढ़ना चाहिए या उसको पढ़ने के बाद अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, परंतु बाइबल में संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है और हर बातें जो बाइबल में लिखी है हमारे लिए ज़रूरी, हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो 5 वचन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका कारण यही है कि आप इसके द्वारा ये समझ पाएँ कि एक मसीह व्यक्ति को पवित्र जीवन जीने के लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन बातों को अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है और किन बातों से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। अगर आप सुबह उठकर प्रार्थना करके इन वचनों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास आएगा और आप पवित्रता का जीवन जी पाएंगे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम क्या करें, पूरे दिन हम कैसे चलें, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एक एक करके मैं 5 वचन आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो वचन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 10 अध्याय और उसके 3 आयत को। यहाँ पर लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों को परमेश्वर भूखे मरने नहीं देता। जब आप दिन में उठते हैं, कई बार अपने परिवार के लिए चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस प्रकार की चिंताएं उनके जीवन में रहती है। जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, जब उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है, घाटा लग जाता, कुछ नुकसान हो जाता तो वो चिंता करने लगते हैं। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यहोवा पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि धर्मियों को वो भूखे मरने नहीं देगा। आपके परिवार के लिए खाने पीने का सारा इंतजाम परमेश्वर की ओर से होगा। आपको सिर्फ उस पर विश्वास करके प्रार्थना करना है। जब भी आप दिन में सुबह जब सोकर उठते हैं, आप इन वचनों को पढ़ें और प्रभु से कहें, पिता हम आप पर विश्वास करते हैं, हमें पता है कि आप हमारे लिए मार्ग खोलेंगे, आप मेरे परिवार को चलाएंगे, आप मेरे खाने पीने का इंतजाम आप करेंगे प्रभु। और अपने कामकाज में आप जब इस वचन को पढ़ने के बाद प्रार्थना के साथ अगर जाएंगे तो प्रभु आपके लिए बंद मार्गों को खोल देंगे। और दूसरा जो वचन है वो है नीति वचन 10 अध्याय के 12 आयत। यहाँ पर लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सारे अपराध ढप जाते हैं। यानी जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है उसे प्रेम में बढ़ना है ना। प्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी से बैर रखते हैं, कोई हमसे शत्रुता करता है और हम उससे बैर रखते हैं, तो वो प्रेम को उत्पन्न नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग जो मसीह में नहीं हैं, वो आपके विरोध में रहते हैं, आपके विरोध में बातें करते हैं, लेकिन आप एक मसीह होने के नाते आपको जब भी आप सुबह उठते हैं, इस वचन को आप याद करिए कि प्रभु क्या कह रहा है, आज पूरे दिन तुझे दूसरों से प्रेम करना है। और ये वचन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, डेली इन वचनों को अपने जीवन में आपको लागू करना होगा। प्रभु कह रहा है प्रेम से रहना है और उसके लिए किसी से बैर नहीं करना है। बैर करोगे तो झगड़े उत्पन्न होंगे और जब झगड़ा उत्पन्न होगा तो आप परमेश्वर के साथ नहीं रह पाओगे। लेकिन प्रेम करोगे तो जो अपराध करने वाले लोग थे, जो अपने अपराध को, उसको भी परमेश्वर का वचन ढाप देता है, यानी उससे भी प्रभु आपको क्षमा कर देता है। इसीलिए प्रेम बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, और एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रेम होना उसके जीवन में अनिवार्य है। तो आप इस वचन को भी पढ़ के अपने जीवन की शुरुआत यानी दिन की शुरुआत कर सकते हैं, प्रभु के वचन में चल सकते हैं। तीसरा जो वचन हम पढ़ेंगे वो नीति वचन 10 अध्याय के 14 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। जो बुद्धिमान है वो ज्ञान की बातों को रखते हैं ना। अगर मसीह में आप हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है।
और परमेश्वर कहता है कि जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, ज्ञान को रख छोड़ेगा, अपने परिवार के लिए ज्ञान की बातें रख छोड़ेगा, अपने बच्चों के लिए ज्ञान की बातें रख छोड़ेगा। आप दिन भर ज्ञान की बातें कब कर सकते हैं, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा। और जो मूढ़ होते हैं उनके बोलने से विनाश आता है। अपने आप को आपको इन वचनों के अनुसार परख कर चलना है ना। बहुत बार विश्वासी लोग अपने जीवन को नहीं परखते हैं, बस सुबह उठते हैं, जैसे मर्जी जीवन जीना है जीते हैं, शाम को घर आते हैं और वैसे ही जीवन जीते सो जाते हैं। क्या ये एक मसीह जीवन है? नहीं मेरे प्रियो, मसीह जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा और मुश्किल भरा जीवन। इसीलिए जब भी आप सुबह सोकर उठें, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और उसके अनुसार पूरे दिन अपने मन में जब ये वचन आपके रहेगा तो आप दिन भर भी कोई गलत काम नहीं करोगे। आपको याद आएगा कि मैंने सुबह कौन सा वचन पढ़ा था और उस प्रकार से आप एक पवित्रता के जीवन जी पाएंगे। चौथा जो वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 10 अध्याय उसका 17 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटक जाता है। यहाँ पर भटकता है लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो शिक्षा पर यानी कि बाइबल के शिक्षाओं पर जो चलता है वह जीवन के मार्ग पर है। आप स्वर्ग में जा रहे हो, आप यीशु के संग स्वर्ग में उठाए जाओगे, इस बात का पता कैसे चलेगा? जब आप बाइबल के अनुसार जीवन जियोगे, उसके बातों पे आप चलोगे, तो आप सत्य की मार्ग पर हो, जीवन के मार्ग पर हो। लेकिन अगर कभी आपके जीवन में कोई दिक्कत आ जाती है, परीक्षाएं आ जाती हैं, ये आपके लिए डांट के समान है ना। कई बार लोगों को शैतान परखता है, कई बार लोग गलतियां करते हैं तो परमेश्वर ने मुसीबतों में जाने की इजाजत दे देता है। कई बार आप पवित्र जीवन जीते तब भी परमेश्वर आपको परीक्षाओं में जाने की इजाजत देता है। तो ऐसे परमेश्वर अगर अभी कभी आपको डांट रहा है और उससे अगर आप मुंह मोड़ लेते हैं तो वो आपके जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप भटक जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसीलिए जब परीक्षा जीवन में आए तो प्रभु पर भरोसा करें और याद रखें कि हो सकता है वो आपके जीवन को सुधारने के लिए आपको परीक्षा में परमेश्वर की ओर से इजाजत मिली है आपकी परीक्षा होने के लिए। और हम आखिरी 5वां जो वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 10 अध्याय उसका 19 आयत। यहाँ पर लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। कई बार आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के बीच में आप बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मनुष्य क्या करता है, वो बातें बनाने लगता है। कई बार मसीह लोग भी जब सुसमाचार बांटते हैं या किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो सामने जो व्यक्ति है वो यीशु को नहीं जानता, तो वो इधर उधर की बातें करेगा, तुम्हारा यीशु ये है, तुम्हारा यीशु वो है, इस तरह से तुम्हें उल्टा सीधा बोलेगा। उसमें क्या होता है, कई बार मसीह लोग भी उनसे बहस करने लगते हैं, उनसे बहस करके उनसे बातचीत करने लगते हैं। ऐसे नहीं करना है। प्रभु का वचन क्या कहता है, जहाँ बातें बहुत होती हैं वहाँ पर अपराध भी उत्पन्न। कई बार हो सकता है कि बातों की वजह से लड़ाई उत्पन्न हो जाए और फिर आप भी अपने संतुलन खो दें, इससे आपका आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि जहाँ पर लोग आपकी नहीं सुनते हैं, जहाँ आपकी बातों को नहीं माना जाता, आप वहाँ से हट जाइए, वहाँ से चले जाइए, ताकि आप किसी और जगह जाकर सुसमाचार सुना सके, किसी और जगह प्रभु के बारे में बता सके। लेकिन अगर आप वहाँ पर मुंह बंद करके रखेंगे, वहाँ पर जब आपको कोई विरोध में करेगा वहाँ अपना मुंह बंद करके आप उनकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, तब वहाँ पर क्या होगा, वो बुद्धि से काम लेने की बात है। जब यीशु मसीह को लोगों ने पहाड़ से गिराना चाहा तो यीशु मसीह चुपचाप वहाँ से निकल गए, है ना। इसी प्रकार हमें भी समझदारी दिखाना है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, परंतु बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए अपने मुंह को बंद रखना है और बुद्धि से काम करना जरूरी है। तो जो लोग ऐसी परिस्थिति में फंस जाते, कई बार दिन में हो सकता है आपके साथ काम में, नौकरी में, बिजनेस में कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अचानक से आपके साथ बहस होने लगे, उस जगह पे आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सही भी हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, उसके बाद भी सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है तो आपको उसे ज़बरदस्ती समझाने के लिए उससे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, परंतु अपने मुंह को बंद कर लीजिए, क्योंकि सत्य कभी भी बदलेगा नहीं। जो आप सत्य को जानते हो वो किसी के चिल्लाने से ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अपने मुंह को बंद करके उस जगह पे बुद्धिमानी का अपना प्रदर्शन करके प्रभु के नाम को महिमा दे। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति के लिए ये 5 जो मैंने वचन बताए, ये दिन भर चलने के लिए आपको ज़रूरी है। अगर आप रोज़ इन वचनों को पढ़ते हैं और इनको याद रखते अपने जीवन को जीते हैं, तो जब भी आप गलत काम करने के लिए आपका शरीर आपको, आपका मन लेकर जाएगा, आपको ये वचन याद आएंगे और आप एक पवित्रता का जीवन जी पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इन 5 वचनों के द्वारा जो बातें मैंने आपको समझा, आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी प्रभु के वचन बढ़ने में मदद मिल सके। परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।